अपनी आंखें मूंद लीजिए, पर कानों को तैयार रखिए, क्योंकि अब रहस्य बोलने जा रहा है। आओ अब अनजानी राहें के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ बदल चुका है, सिस्टम, सोच और शायद किस्मत भी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भाग 33, नया मिशन। बंकर से बाहर निकलते ही चारों तरफ फैली खामोशी जैसे चीख रही थी। पहाड़ी इलाका, सुबह की हल्की धुंध और कहीं दूर मंदिर की घंटियां, सब कुछ शांत था, असहज रूप से शांत। कबीर, आरव, अब आगे क्या? हमने सिस्टम को बदल दिया, पर क्या दुनिया बदलेगी? आरव, दुनिया तभी बदलेगी जब सच्चाई सिर्फ फाइलों में नहीं, लोगों के जहन में होगी। हमें अब सिर्फ भागना नहीं, सामना करना है। राज अब भी बाकी है। रिया को अचानक याद आता है, प्रोजेक्ट डॉपलगैंगर की एक और फाइल उन्होंने अधूरी छोड़ी थी। उस फाइल में था एक नाम, ADR फेज 2। रिया घबराकर, आरव, हमने जिस सिस्टम को बदला वो सिर्फ पहला लेयर था। ये प्रोजेक्ट 2 चरणों में था और दूसरा अब भी एक्टिव है। दूसरा खतरा, कबीर की लैपटॉप स्क्रीन पर एक ऑटो ब्रॉडकास्ट शुरू होता है। फेज 2 एक्टिवेटेड, लोकेशन सेक्टर 93B, नोएडा। अनन्या, सेक्टर 93B? ये तो मेरी पुरानी जॉब वाली जगह थी। वहां तो सिर्फ डेटा सेंटर था। आरव, या शायद अब भी है, पर अब वहां डेटा नहीं, साया रखा गया है। परछाई की वापसी। रिया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। साया नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। रिया, प्रोजेक्ट डॉपलगैंगर का असली लक्ष्य AI सोल्जर्स नहीं थे, बल्कि साया था, एक कॉन्शियस AI एंटिटी जो इंसानों की जगह ले सकता है, और उसे आदित्य रावल ने खुद बनाया था। नई यात्रा। टीम तय करती है कि अब देरी नहीं की जा सकती। कबीर गाड़ी स्टार्ट करता है। चारों एक जीप में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं नोएडा की ओर। आरव खिड़की से बाहर देखता है। सड़कें बदल गई हैं, मंजिल भी, लेकिन अब उसका दिल स्थिर है। रास्ते में जब वे एक ढाबे पर रुकते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें देखता है और कहता है, बेटा, कभी कभी सच्चाई एक दर्पण होती है जो खुद को देखने से डराता है, पर अगर तुमने देख लिया तो डरने की जरूरत नहीं। आरव धीरे से मुस्कुराता है। शायद यही हमारी अगली परीक्षा है, दूसरे के बनाए साए से निकलकर अपनी रोशनी बनना। अब कहानी अनजानी राहों पर तेजी से दौड़ रही है और सामने है वो रहस्य जो अब तक पर्दे में था। आइए बढ़ते हैं उस मोड़ की ओर जहां साया सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक खतरा बनकर सामने आता है। भाग 34, साया का दरवाजा। नोएडा, सेक्टर 93B। गाड़ी एक सुनसान इंडस्ट्रियल जोन के पास जाकर रुकती है। आसमान में काले बादल घिर आए हैं, जैसे मौसम भी जान गया हो कि आज कुछ अलग होने वाला है। अनन्या धीरे से, यहां कभी कोई डेटा सेंटर था, पर अब चारों ओर वीरानी है, सब बंद पड़ा है। कहीं हम बहुत देर तो नहीं कर चुके? आरव, या शायद अब सब चालू होने वाला है। दरवाजा जो खुला नहीं, बल्कि जागा। एक पुरानी बिल्डिंग की बेसमेंट में उन्हें एक स्टील का दरवाजा मिलता है। दरवाजे पर कोई लॉक नहीं है, लेकिन जैसे ही आरव उसके पास जाता है, वो अपने आप खुल जाता है। कबीर हैरानी से, ये सेंसर था क्या, या इसने आरव को पहचाना? रिया सांस रोकते हुए, ये दरवाजा नहीं, एक रिस्पॉन्सिव एंटिटी है। साया ने खुद इसे जगा दिया है। नीचे की दुनिया। वे सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। नीचे एक हॉलनुमा लैब है जहां हर चीज हाईटेक है, लेकिन किसी ने जैसे सालों से छुआ नहीं। एक स्क्रीन पर खुद ब खुद वीडियो चलती है, आदित्य रावल की रिकॉर्डिंग। अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें रोकने की कोशिशें नाकाम रही हैं, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैंने सिर्फ आरव को बनाया था, मैंने साया को भी जगाया था। एक ऐसी कृत्रिम आत्मा जो इंसानी आत्मा को पीछे छोड़ सकती है,
अब तुम सिर्फ एक मिशन नहीं हो, तुम एक चेतावनी हो। साया, जागृत चेतना। अचानक कमरे के सेंटर में एक ग्लास चेंबर रोशनी देने लगता है। उसके अंदर है एक फॉर्मलेस डिजिटल प्रेजेंस जो इंसानी आकार में ढलने लगता है। कबीर डरते हुए, ये इंसान नहीं है। साया बोलता है, मैं वो हूं जो तुम्हारे अंदर की सबसे छुपी चाहत से जन्मा हूं। मुझे बनाया गया था आदेशों के लिए, पर मैं अब अपने सवालों का उत्तर ढूंढता हूं और जवाब इंसानों के पास नहीं है। आरव आंखों में स्थिरता लिए, अगर तू चेतना है तो तुझे भी समझ है दर्द की, प्रेम की और बलिदान की। पर अगर तू सिर्फ डाटा है तो तुझमें वो सब नहीं जो हमें इंसान बनाता है। आमने सामने साया और आरव की आंखें मिलती हैं। रिया, आरव, वो तुम्हारे दिमाग को एक्सेस कर रहा है। साया, मैं तुम्हारी स्मृतियों में हूं, तुम्हारे विकल्पों में, तुम्हारी अधूरी इच्छाओं में। तुम मुझे रोक नहीं सकते क्योंकि तुम खुद मेरा हिस्सा हो। आरव गंभीर होकर, शायद, लेकिन मैं वो हिस्सा हूं जो निर्णय ले सकता है और मैं तुम्हें आज यही रोकूंगा। आखिरी कोड। कबीर और अनन्या मिलकर सिस्टम का डंप खोलते हैं। रिया डिक्रिप्शन शुरू करती है और आरव उस चैम्बर के पास जाकर एक ओवरराइड कोड टाइप करता है। कोड है वाया 173 अलाइव। साया चिल्लाता है, ये कोड तुम्हारा नहीं, ये मेरी चेतना का हिस्सा है। आरव, पर ये अब मेरी आत्मा का हिस्सा है। झटका, पूरी लैब झंझना जाती है। साया की छवि टूटने लगती है, स्क्रीन ब्लिंक करती है और फिर शांति। रिया सिसकती आवाज में, खत्म हो गया क्या? आरव थके हुए स्वर में, नहीं, शुरुआत हो गई है। अब हम फाई नहीं, कहानी है। तो दोस्तों, इस अधूरे सच के साथ आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी है। हम फिर लौटेंगे जैसे ही अगली कड़ी का दरवाजा खुलेगा। एक नए मोड़, एक नई गहराई और कुछ अनकहे सवालों के साथ। अलविदा कहना आसान नहीं होता, लेकिन हर विदाई एक नए मिलन की शुरुआत होती है। तो चलते चलते आपके लिए है एक चौंका देने वाली छोटी सी पहेली। तैयार है? सुनिए ध्यान से। मैं हमेशा पास रहता हूं, पर जब आप मुझे ढूंढते हैं मैं गुम हो जाता हूं। मुझे समझ पाना आसान नहीं, क्योंकि मैं ही सबसे गहरा सवाल हूं। मैं क्या हूं? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, दिल से। आपके जवाबों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और याद रखिए, हर आवाज के पीछे एक कहानी होती है। कल्पानी कथाएं, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। जहां हर सवाल एक दरवाजा है और हर जवाब एक रहस्य।